पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक जानकारी दी। एयर मार्शल भारती ने कहा कि भय बिन होए न प्रीत, हमारी लड़ाई आतंकवादियों के साथ है, पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ नहीं है। पाकिस्तानी की सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया, नुकसान के लिए वही जिम्मेदार है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जय दुबे जी हैं, प्रधान संपादक हैं एशियन न्यूज से। सर, जिस तरीके से देखा जाए, पाकिस्तान ने सीज फायर पर बात कही है, सहमति जताई है, दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच जो चर्चा हुई है उस पर सहमति जता गया है पाकिस्तान। ये देखिए, ये होना ही था, ये तो तय था। पाकिस्तान बिल्कुल पस्त हो चुका था और पाकिस्तान को यह समझ में बिल्कुल ही आ चुका था कि लड़ाई किसी भी हिसाब से हम न जीत सकते हैं और न हम किसी भी हिसाब से भारत को कुर सकते हैं। तो इन चीजों को उन्होंने ध्यान में रखा और उनके लोग, आधिकारिक लोग जितने भी थे, अमेरिका का दबाव भी काम आया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और तत्काल प्रभाव से उन्होंने डिसीजन लिया और सीज फायर की घोषणा की। भारत के डीजीएमओ को पाकिस्तान की तरफ से फोन आता है और रिक्वेस्ट करते हैं और उस हिसाब से ही सीज फायर होता है। हालांकि अगले दिन कुछ एक्टिविटी देखी भी गई, लेकिन हाँ, ये होना था, अच्छा हुआ। युद्ध किसी भी समस्या का समाधान न था, न है और न हो सकता है। युद्ध में हमेशा नुकसान ही होता है, जान माल हर चीज का। तो अच्छा ही हुआ और भारत हर तरह से सशक्त हुआ, मजबूत हुआ। भारत का संदेश पूरे विश्व को गया कि भारत कितना मजबूत देश है और अपनी चीजों पर, अपनी शर्तों पर भारत ने मनवाया है पाकिस्तान को। और देखने वाली बात होगी कि आगे आतंकवादी गतिविधि में अब पाकिस्तान क्या करता है। अगर पाकिस्तान आने वाले दिनों में आतंकवादी गतिविधि को पूर्णतः बंद कर देता है, समर्थन, सपोर्ट, हर हिसाब से जो भी आप कह लीजिए, तो यह बड़ी बात होगी। और नहीं करता है तो शायद इस बार भारत और गहरी सोच करेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान को इसने साफ कह दिया, विश्व को भी ये साफ कर दिया है कि यह कोई भी आतंकवादी गतिविधि अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। तो सिंपल है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, समस्त छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से, एशियन न्यूज की तरफ से और समस्त लोगों की तरफ से यह बड़ी जीत है और बड़ी बात भी है। देश के लिए गौरव का समय है और गौरव का विषय भी है। बिल्कुल जी, जिस तरीके से देखा जाए, पाकिस्तान ने इससे पहले भी सीज फायर पर सहमति जताई थी, उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन किया था, लेकिन आज फिर उसने सीज फायर पर सहमति जताई है। क्या लग रहा है कि सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान के बारे में क्या कहना। पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सेना के ऊपर भरोसा नहीं है, सेना सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। तो एक मत में तो वहाँ की सरकार चलती नहीं है, लेकिन फिर भी अब जो आधिकारिक रूप से है, आपको उसी को मान के चलना होगा और उम्मीद करना होगा कि पाकिस्तान शायद अपनी बातों पर कम से कम खड़ा उतरे और हमको वेट एंड वॉच की ही स्थिति में चलना होगा। आज हमारे सेना के डीजीएमओ ने प्रेस वार्ता की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। उन्होंने कहा है कि भय बिन प्रीत न होए। तो जिस तरीके से आतंकवादियों का साथ दिया पाकिस्तान ने, उस तरीके से हमने उनका जवाब दिया है, उसको नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। नहीं, हमने जवाब नहीं दिया है, हमने करारा जवाब दिया है। हमने बिल्कुल घर में घुस के उनको जवाब दिया है और बहुत लंबे समय तक उनको ये जवाब याद रहेगा। और कोई भी हिमाकत करने से पहले उनकी 7 पीढ़ियों को एक बार सोचना होगा कि अभी आज के भारत में पाकिस्तान कल का ही है, आप विश्वास कीजिए, और भारत अब आज का हो चुका है। भारत अब यह 21वीं शताब्दी का भारत है और पाकिस्तान आज भी 17वीं शताब्दी का ही पाकिस्तान है। तो ये जो अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है और इस समझ के हिसाब से पाकिस्तान ने जो फैसला लिया और वो अपने देश को और अपने नागरिकों को बचाने में कामयाब रहा, नहीं तो शायद सब नीचे नाबूद हो जाता। और भारत ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी थी कि इस बार इनको बिल्कुल जड़ से मिटा देंगे। तो ये बड़ी बात है और बहुत बहुत बधाई के पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रात को 8 बजे देश को संबोधन भी करेंगी, तो उसमें समझने में आएगा कि वो क्या बातें करते हैं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर यह खास बात यही होगी कि सिंदूर जो ऑपरेशन रहा वो बहुत ही सफल रहा और बहुत ही अच्छा रहा और इसके लिए देशवासियों को, समस्त लोगों को बधाई दी जानी चाहिए। और जो समस्त देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके निर्णय के साथ खड़ी रही, ये भी एक बहुत काबिल तारीफ वाली बात रही। जम्मू कश्मीर के लोग हों, चाहे गुजरात के लोग हों, चाहे राजस्थान के लोग हों, उन्होंने बहुत धैर्यता से और धीरज से पूरे सेनाओं का साथ दिया। तो बड़ी बात है।
जी सर, बिल्कुल, तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।